ایک بڑی پریشان کن خبر ہے۔ میں نے پہلے اس طرح کی چیزیں سنتا تھا پر مجھے یقین نہیں آتا تھا، لیکن ایسے لگتا ہے کہ کچھ ایسے گندے انڈے کہیں گے، آپ انہیں کیا کہیں گے، جو موجود ہیں، جو پاک بھارت تعلقات کو خراب کرنے میں تلے ہوئے ہیں۔ سننے میں آیا کہ لاہور کی جو پولیس ہے اس نے اپنے ہی ایک پولیس والے کو پکڑا ہے جو کہ اینٹی نارکوٹکس ونگ ہیڈ کرتا تھا لاہور پولیس میں، اور وہ انوالو کس میں تھا؟ کراس بارڈر ڈرگ سمگلنگ ڈرونز کے ذریعے۔ لیکن مظہر اقبال جسے لوگ حاجی مظہر کے نام سے یہ لوگ بندہ بدنام ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ میں خاصا بدنام بھی ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ شخص بہت با اثر ہے۔ ہاں، یہ پنجاب پولیس میں کانسٹیبل بھرتی ہوا، جیلم سے اس کا تعلق ہے، اور پرلے درجے کا یہ شفاق انسان ہے۔ اس نے اپنی سروس کی ابتدا ہی میں بہت با اثر لوگوں سے اپنے تعلقات استوار کر لیے، جو اس سے اپنے نجی ذاتی کام کروایا کرتے تھے۔ اس کنٹری کے اندر شرافت کو آپ ڈرپوک بنا دیں کہ یار یہ ڈرپوک ڈردا ہے، حالانکہ وہ بندہ شریف آدمی، اس میں قصور کس کا ہے؟ 25 کروڑ لوگوں کا قصور ہے۔ آپ ایز اے سوسائٹی کولیپس کر رہے ہیں چیمہ صاحب، آپ ایز اے مسلمان کولیپس کر رہے ہیں۔ जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत वारंवार पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगाता आया है कि पाकिस्तान ड्रोन के द्वारा भारत में ड्रग सप्लाई करता है, पर पाकिस्तान हमेशा इस बात को नकारता आया है। पर अभी लाहौर पुलिस ने खुद ही इस बात का खुलासा कर दिया कि उनके एंटी नारकोटिक्स के चीफ ही भारत में ड्रग सप्लाई करते थे, जिनका नाम अजहर इकबाल बताया जाता है। इनके ऊपर आरोप तब सिद्ध हुए जब एक एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड ने ही इनके घर के ऊपर छापा मारा, और तभी ही 1 बिलियन रुपीस उनके घर से मौजूदा टीम को वहां से रिकवर हुआ। और एक पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में किसी पुलिस के घर पे 1 बिलियन रुपीस मिलना बहुत ही नामुमकिन सा लगता है। और इसलिए जब लाहौर पुलिस ने इसकी तहकीकात आगे बढ़ाई तो ये पता चला कि इन्होंने तो भारत में अब तक 30 किलो हीरोइन सप्लाई की है, और उसी हीरोइन से उन्होंने 1 बिलियन रुपीस कमाए थे, जो कि उन्होंने अपने घर में दबा कर रखे। इस पुलिस को वहाँ पर एंटी नारकोटिक्स के लिए जवाबदारी दी थी, उसी पुलिस ने वहाँ पर ड्रग्स का बिजनेस शुरू कर दिया, जहाँ पर ऐसे भी बताए जा रहे हैं कि बहुत सारे छोटे मोटे पुलिस वाले भी उनके साथ मिले हुए थे, और उनके हवाले ही वो भारत में ड्रोन के द्वारा ड्रग सप्लाई करते थे। और अब उनको लाहौर पुलिस ने डिसमिस कर दिया है और उनके ऊपर केस भी चलाई जा रही है। मजहर इकबाल की पहुंच इतनी ऊपर है कि उनको बेल भी तुरंत ही मिल गई और वो जेल से बाहर भी आ गए, जहां पर ये पाकिस्तान हमेशा भारत के ऊपर आरोप लगाता था कि भारत उनके खिलाफ झूठा नैरेटिव चला रहा है। पर नारकोटिक्स हेड के पकड़े जाने से एक बात तो सिद्ध हो गई कि भारत जो भी कहता था वो सब ठीक कहता था, कि भारत में जितने भी ड्रग्स आते हैं उनका सबका संबंध पाकिस्तान से है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। का बड़ी परेशान कुन खबर है। मैंने पहले इस तरह की चीज़ें सुनता था पर मुझे यकीन नहीं आता था, लेकिन ऐसे लगता है कि कुछ ऐसे गंदे अंडे कहेंगे, आप इन्हें क्या कहेंगे, जो मौजूद हैं, जो पाक भारत ताल्लुकात को ख़राब करने में तुले हुए हैं। सुनने में आया कि लाहौर की जो पुलिस है उसने अपने ही एक पुलिस वाले को पकड़ा है जो कि एंटी नारकोटिक्स विंग हेड करता था लाहौर पुलिस में, और वो इन्वॉल्व किस में था? क्रॉस बॉर्डर ड्रग स्मगलिंग ड्रोन्स के ज़रिए। अच्छा, ये मैंने पहली दफ़ा जब सुना, मुझे किसी बंदे ने बताया तो मुझे यकीन ना आए। ट्रस्ट नहीं, मैं कहूँ पता नहीं यार, और अब मैं आज तक यकीन नहीं करता था। ये अभी जो चीज़ आई है कि ये जी एक पुलिस वाला, पहली बात है, दुख की बात है, द पर्सन हुज जॉब इज़ टू एनफोर्स लॉ is breaking the law. The person whose job is to go against narcotics is promoting narcotics. वो दो चीज़ें हो गई। आपने आइन की खिलाफ वर्जी, कानून की खिलाफ वर्जी, मुल्क की बदनामी, ठीक है यार। पहले तुसी घट बदनामियां कमांड है, ये
ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਭੈੜੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤੇ ਬੜੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਆਪ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਇਨਵॉल्वड विद इंडिया एज वेल। लेकिन मज़हर इकबाल जिसे लोग हाजी मज़हर के नाम से ये लोग बंदा बदनाम है, पुलिस डिपार्टमेंट में खासा बदनाम भी है और ये समझा जाता है कि ये शख्स बहुत बाअसर है। हाँ, ये पंजाब पुलिस में कांस्टेबल भर्ती हुआ, जेएनएम से इसका ताल्लुक है और परले दर्जे का ये सफ़ाक इंसान है। इसने अपनी सर्विस की इब्तिदा ही में बहुत बाअसर लोगों से अपने ताल्लुकात इस्तेमाल कर लिए जो इससे अपने निजी ज़ाती काम करवाया करते थे। और उसमें बड़ी आपको हैरानगी होगी कि हाई कोर्ट के जजेस थे उसमें शामिल, और पुलिस के आला अफसरान भी थे, और सियासी लोग भी इसकी पुष्ट पढ़ाई उस वक्त करना शुरू हो गए थे। अगरचे ये पढ़ा लिखा इंसान नहीं था, लेकिन तरक्की के मनाजिल तय करते हुए ये बंदा बहुत जल्द ASI हो गया। लेकिन इसके अंदर वहशत और जबर का अंसर शामिल हाल रहा, और इसलिए इसने कई जाली पुलिस मुकाबले करके लोगों को कत्ल भी किया, और अपने सरपरस्तों की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उनके मुखालफिन को भी कत्ल करने से इसने ग्रेस न किया। इसकी ज्यादातर सर्विस CIA में है। यार ना आप खांदा ना सानू खान देता है, और यार डरपोक है यार। जिस कंट्री के अंदर शराफत को आप डरपोक बना दे के यार ये डरपोक डरदा है, हालांकि वो बंदा शरीफ आदमी, उसमें कसूर किसका है? 25 करोड़ लोगों का कसूर है। आप ऐसे सोसाइटी कोलैप्स कर रहे हैं चीमा साहब, आप ऐसे मुसलमान कोलैप्स कर रहे हैं। आपका हर बंदा जो इस वक्त लौट डाली जिसने, सारे पाकिस्तानी सारे लेकिन मसला ये है कि मैंने आपको एक अर्ज की थी, मुझे आप इस चीज का जवाब देते। एक तरफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, दूसरा हमारा हर CSS अफसर जो है बाहर से पढ़ के आया, आईवी लीग स्कूल की डिग्रियां हैं। टैक्स पेयर भूखे मुल्क नंगे मुल्क ने उनको बाहर भेजा है, उस पर वो तालीम काम क्यों नहीं कर रही? आपका रेलवे का इस वक्त सेक्रेटरी रेलवे जो होगा, मैं गारंटी कर देता हूं उसके पास इंग्लैंड या अमेरिका की या ऑस्ट्रेलिया की डिग्री होगी। आपके PIA चलाने वाले सारे बाहर के पढ़े लिखे होंगे। आपका कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं जिसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है इफ इज नॉट अ फॉरेन एजुकेटेड। तो अगर वो तालीम जो यहां से लेकर गया है, शऊर लेके गया, अप्लाई क्यों नहीं कर रहा? हमारा भाई है, हमारा रिश्तेदार है, क्यों नहीं कर रहा? सुनने में आया कि एक हाई पावर्ड कमेटी लाहौर पुलिस ने बनाई है जिसमें इलीगल जो क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग है उसको देखने के लिए ये एक सुनने में आ रहा है कि कोई DSP साहब थे जिनका काम तो एंटी नारकोटिक्स था, ठीक है जी, लेकिन वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व थे, और ये पुलिस ऑफिसर के ख़िलाफ़ शुरू हो चुकी है, और जारी बात है इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद फिर केस ये सारा चलेगा। अब हुआ ये है, पता ये चला है कि ये जो इशू है ये इस साल जुलाई में पता चला, जब एक ड्रोन जो है वो 6 किलोग्राम ड्रग्स, मिलियंस रुपीस की सारी बात होगी। आई एम नॉट इनटू द ड्रग्स, मैं ड्रग का कारोबार नहीं करता, मुझे नहीं पता ड्रग की क्या वैल्यू है, किस ड्रग की क्या वैल्यू होगी। वो लाहौर के जो प्रोविंशियल हमारा आपको पता है लाहौर इज़ अ प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ पंजाब, तो वहाँ पे उठ उड्या, ठीक है जी। और इसमें सुनने क्या है, प्राइम मिनिस्टर ने भी इसमें नोटिस ले लिया। अब सुनने में आया है कि इसमें कोई कसूर जो कि दैट इज एडजेसेंट टू इंडिया एज वेल, ये पता नहीं कौन सा बॉर्डर इसको लगता है, पता नहीं क्या बोलते हैं, वहाँ से भी कोई ड्रग्स भेजी जा रही थी ड्रोन्स के लिए, कोई ड्रग ट्रैफिकर से वो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, हद हो गई। मुल्क के खानों इतने डॉलर उत्ते चढ़े ने, ये ड्रोन चला रहे हैं, इन ड्रोनों के ज़रिए यार दहशतगर्द मारो, कोई TTP वाले फड़ो, कोई क्रिमिनल्स पकड़ो। लाहौर में इतनी ज़्यादा क्राइम बढ़ रहा है, गलियों में जो है वो लोगों मज़दूर तबके से लोग, चोर दिहाड़ी जो दिहाड़ी करने वाले मज़दूर हैं, उनसे जो है वो चोर जो है डाके मार रहे हैं, लोगों के मोबाइल फ़ोन छीन के ले जाते हैं। ये ड्रोन उत्थे चलाओ, तुसी ड्रोन अगले दूजे मुल्क दे विच जिहड़ा ना ड्रग का लेने से इस्तेमाल कर रहे हैं। अब 6 किलोग्राम की ड्रग जो है वो उन्होंने बेच दी है। आप देखें ये एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम जब मैंने ना एक पता नहीं कौन सा चैनल था, मैंने वहाँ पे देखा कि जनाब अमेज़ॉन जो है ना
وہ ڈرونز کا استعمال کرے گا. اور یہ کووڈ کے دنوں کی بات تھی تو ظاہر بات ہے گھر میں ہوتے تھے زیادہ تو سارا ٹائم نیٹ فلکس دیکھ رہے ہیں, یوٹیوب کیا اور تو ایک میں نے ڈاکومنٹریز دیکھتا تھا بہت زیادہ. تو ایک پتہ نہیں کس کی ڈاکومنٹری تھی جس میں امیزون کے بارے میں سارا بیان تھا, کس نے آپریشن کیسے شروع کیے, آل دیٹ سپلائی چین کے ایشو تھے. یہ ہمارے پولیس صاحب والے جو ہیں یہ انڈیا کی ڈرگ سپلائی چین کو جو ہے وہ مینٹین کر رہے ہیں.